नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के अधिकारियों की बातचीत के दौरान इस समय एक पुरानी फिल्म का गाना आगे आगे देखिए होता है क्या खूब गुनगुनाया जा रहा है। इसकी वजह है कि दिल्ली में बारिश के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने, जाम से निपटने और पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर अधिकारियों पर बल तो पड़े हैं, लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान अब तक नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि रविवार को हुई बारिश ने राजधानी में खूब कहर बरपाया है। यह तो सिर्फ 3 घंटे की बारिश थी। अगर कहीं दिन भर बरसात हुई तो हालात क्या होंगे। यह स्थिति अगर किसी कार्य दिवस के दौरान रही तो हालात बेकाबू होने के कारण लोगों को घंटों जाम का सामना करने के साथ अपने वाहनों में कैद भी होना पड़ सकता है। और आज कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात बन गए। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया, जलभराव के कारण गिरधारी लाल मार्ग, गुरु रविदास मार्ग, मायापुरी फ्लाईओवर के नीचे, प्रहलादपुरम फ्लाईओवर के नीचे, धौला कुआं से गुरुग्राम, नारायण से लोहा मंडी तक, मायादेवी के लिए धातु फोर्जिंग और महिपालपुर तक ट्रैफिक स्लो रहा। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जगह हाल एक जैसा ही नजर आया। यहाँ पर जिस तरह से जल भराव, जल जमाव नजर आया है, उसके बाद से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बारिश आने के लिए जो इंतजामात पहले से करने थे वो नहीं किए गए प्रशासन के द्वारा। अब लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। भारी जाम की समस्या आज देखने को मिली। तो राष्ट्रीय राजधानी में आज हुई भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली में महिपालपुर से एयरपोर्ट और एयर सिटी जाने वाले अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। इसके साथ ही अंडरपास वाली सड़क पर दरारें तक पड़ गई हैं। बारिश से प्रभावित इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालात ऐसे हैं कि अंडरपास ब्रिज के ऊपरी हिस्से से पानी टपक रहा है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिए मार्गों में बदलाव के बारे में लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि महिपालपुर से बाईपास की तरफ रोड धंस गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है। दिल्ली पुलिस ने इस मार्ग के प्रयोग करने से बचने की सलाह दी है। अशोका रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। महिपाल बाईपास पर भी सड़क पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है। भारी बारिश की वजह से सड़क टूट गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। सड़क टूट चुकी है। इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है और लोगों को इस मार्ग का प्रयोग करने से बचने की सलाह भी ट्विटर के जरिए दी गई है। तो चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश से बेहाल जनजीवन नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार पर इस बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। 6 अलग अलग तस्वीरें राजधानी दिल्ली से। पहली तस्वीर तिलक ब्रिज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वाहनों की आवाजाही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोड पर जल भराव हो चुका है, जल जमाव हो चुका है। अब ऐसे में अगर कोई गड्ढा रास्ते में आ जाता है तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। तिलक ब्रिज की पहली तस्वीर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं। महिपालपुर बाईपास की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के चलते सड़क पर गड्ढा बन गया है, सड़क धंस गई है। उस जगह की हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस जगह पर ये सड़क धंसी है। और ये तस्वीरें हैं एक ही सड़क पर जगह जगह धंसने की ये घटना सामने आई है कि भारी बारिश के चलते सड़क धंस गई हो। इस मार्ग को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, लोगों को सलाह दी गई है और हिदायत दी गई है कि इस मार्ग का प्रयोग आवागमन के लिए ना करें। ये ट्विटर के जरिए दिल्ली पुलिस ने जानकारी लोगों तक पहुंचा दी है। तीसरी तस्वीर का रुख करते हैं। अशोका रोड की ये तस्वीरें हैं। बड़ा सा गड्ढा यहां पर बना हुआ है। ये भारी बारिश के कारण हुआ है। सड़क निर्माण में कितनी अच्छी गुणवत्ता रखी गई है, ये इसका बड़ा नजर आ रहा है, बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से इस सड़क का निर्माण किया गया है। हालांकि यहाँ पे भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। चूंकि अब एक ही रास्ता है तो ऐसे में यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि इस तरफ से लोगों के आवागमन को अभी बंद कर दिया गया है। बड़ा
गड्ढा यहाँ पर हो गया है। अब इसकी मरम्मत करवाई जाएगी, इस सड़क को दुरुस्त करवाया जाएगा, उसके बाद ही आवागमन सुचारू करवाया जा सकता है। चौथी तस्वीर है ओखला सब्जी मार्केट की। यहाँ भारी बारिश के चलते पूरे सब्जी मार्केट में भारी जलभराव हो गया था, जल जमाव हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि घुटनों तक पानी आ रहा था। इसके बाद नगर पालिका के लोग वहां पहुंचे, नगर निगम के लोग पहुंचे और ये जल जो भर गया था, पानी जो भर गया था, उसकी निकासी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। चौथी तस्वीर है ओखला सब्जी मार्केट की। हम जैसा बता रहे थे, घुटनों तक पानी आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक साइकिल चालक जो है आ रहा है, उसके घुटनों तक पानी भरा हुआ है, साइकिल भी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। ये राजधानी दिल्ली के हालात हैं। चौथी तस्वीर है ओखला सब्जी मार्केट की। पांचवी तस्वीर का रुख करते हैं मिंटो रोड। देखिए, कुछ दिन पहले ही मिंटो रोड पर एक बस जो है वो आधी डूब गई थी और बस का जो ड्राइवर है, इस मिंटो रोड पर ही उसकी मौत हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। मिंटो जो ब्रिज है उसके नीचे इतना ज्यादा पानी भर गया था कि बस डूब गई और ड्राइवर जो है उसकी भी पानी में डूबने से मौत हो गई। आज भी हालात यहाँ पर ऐसे ही नजर आए। सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है। मिंटो रोड की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद जल भराव हो गया है, जल जमाव हो गया है। मिंटो जो ब्रिज है उसके नीचे आज भी पानी काफी ज्यादा जमा हो गया। हालांकि लोगों को पहले से हिदायत दे रखी थी कि अभी इस रास्ते का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस वजह से आज किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। आखिरी और छठी तस्वीर लाजपत नगर की। लाजपत नगर की ये तस्वीर काफ़ी है ये बयां करने के लिए कि किस तरह की निकासी व्यवस्था है दिल्ली में। पानी को निकलने के लिए क्या कुछ रास्ते दिए गए हैं, किस तरह से जो वाटर लॉगिंग होती है वो आप देख सकते हैं छठी तस्वीर में। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी का क्या हाल है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में बदमाश बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। ताजा मामला इसी बात का प्रमाण देता है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर एरिया में मंगलवार को एक 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया, जिसके बाद बच्ची की मां अपहरणकर्ताओं से भिड़ गई और बच्ची को बचा लिया। महिला ने आरोपियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे भाग गए। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में कैद वीडियो के मुताबिक अपहरणकर्ता हेलमेट लगाए बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने आकर बच्ची को अपनी बाइक पर बिठा लिया। तभी उसकी मां की नजर उन पर पड़ी। देखते ही देखते बच्ची की मां उसे बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से भिड़ गई। अचानक हुए हमले से घबराकर बदमाशों का बैलेंस बाइक से बिगड़ गया और वे गिर गए। इसी बीच महिला ने उनके चंगुल से अपनी बेटी को बचाया। वहीं शोर सुनकर पड़ोसियों ने आकर बदमाशों की बाइक जब्त कर बदमाशों का रास्ता रोक लिया। हालांकि बदमाश वहां से उन्हें हथियार दिखाकर भागने में कामयाब हो गए। ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर पुलिस का मानना है कि बदमाश जिस बाइक से आए थे वे चोरी की बाइक थी। बाइक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची की जो मां है इन अपहरणकर्ताओं से भिड़ गई थी। देखिए किस तरह से दिन दहाड़े ये अपहरणकर्ता बच्ची को जबरन उठा कर ले जा रहे हैं। महज 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। जैसे ही बच्ची को उठाकर ले गए, पीछे से मां दौड़ पड़ी और अपहरणकर्ताओं से भिड़ गई। बाइक को गिरा दिया गया, अपनी बच्ची को छीन लिया मां ने अपहरणकर्ताओं से। जैसे तैसे कर बच्ची को बचा लिया। हालांकि मां ने पूरी कोशिश की कि इनको पकड़ लिया जाए अपहरणकर्ताओं को, लेकिन अपहरणकर्ता वहां से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि बाइक जो है वो रह गई है और ये बताया जा रहा है कि बाइक भी चोरी की थी। ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है, वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। एएनबी न्यूज ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से राजधानी दिल्ली में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चले हैं, इसकी बानगी है ये तस्वीरें। दिन दहाड़े एक 4 साल की बच्ची का अपहरण, वो भी उसके घर के पास से ही। घर के बाहर भी नहीं थी बच्ची, घर के अंदर ही खेल रही थी आंगन में। वहीं से उसे उठाने की पुरजोर कोशिश ये अपहरणकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। तस्वीरें हम शकरपुर एरिया की देख रहे हैं, किस तरह से दिन दहाड़े 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है बदमाश
काफी बेखबर हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस का शायद उनको बह भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक जरूर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए एक तरफ तो कह सकते हैं दिल्ली पुलिस अपने कोरोना जैसी महामारी के अंदर कोरोना योद्धा बनी हुई है, मगर दूसरी तरफ इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो पुलिस का जो सर्वसार जो चेहरा है या फिर क्या है नाकामी जो है वो बताती है। क्योंकि बदमाश इतने हो चुके हैं कि बाहर घर के बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उसको उठाने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर उसकी माँ इन बदमाशों से अपने बच्चे को नहीं छुड़ाती तो शायद वो बच्चे को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, माँ का हौसला कम नहीं हुआ था, माँ को अपना लगा कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं उसको ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भिड़ने से भी नहीं चूकी। जहां तक कि उन्हें उसे ये भी नहीं पता था कि उनके पास बदमाशों के पास हथियार वगैरह भी हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसको एक ये चिंता थी बस खाली कि अपने बच्चों को किसी तरीके से इन आदमियों से छुड़ाया जा सके। मगर उसने भरपूर कोशिश की और यहाँ तक कि वो लड़ने में भी तैयार रही और लड़ने के लिए उनको कहते हैं उनकी बाइक भी गिर चुकी इसी हाथापाई के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है उसने महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है अगर बच्चे महिला नहीं होती या फिर कहीं कह सकते हैं महिला घर के अंदर होती तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को ले जाने में सफल हो जाते। मगर जिस तरीके से महिला ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और यहाँ तक कि उस बदमाशों से भिड़ने के लिए भी नहीं सोचा उसने कि उनके पास हथियार है या नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी जरूर सामने आई है, नजर आई, क्योंकि जिस राजीव कोई जानकारी मिल पाई है? राजीव कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये अपहरणकर्ता कौन थे, किसने अपहरण करने के लिए कहा था? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय खड़े हो रहे हैं, ये जो पहेली है क्या वो बूझ पाई है अभी तक? देखिए बता दें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इसकी अभी छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि बदमाश किधर से आए थे और किधर की तरफ भागे। मगर जो जनता की जो जनता है जो शोर मचाने के बाद आई थी और जिन्होंने बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश करी, मगर वो हथियार दिखाकर ऐसे डरा कर निकल गए। मगर कहीं ना कहीं जो छीटा जब्ती हुई थी कुछ लोगों के द्वारा तो कहीं ना कहीं उनका जो एक कट्टा था, देसी कट्टा था और 3 जिंदा कारतूस जो थे वो कहीं ना कहीं उस छीटा जब्ती के अंदर वही गिर गए और गिरने के बाद जो बदमाश तो बाकी हथियार लेकर अपने भागने में सफल हो गए। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस सिर्फ छानबीन कर रही है, क्योंकि सांप तो निकल गया और लाठी पीछने वाली बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को चाहिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो पुलिस का बैच कम होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं बदमाशों के लिए काफी हौसले बढ़ा रहा है। मगर दिल्ली पुलिस को चाहिए कहीं ना कहीं सख्ती दिखाए और बदमाशों को इस तरीके की वारदात करने से पहले उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो वारदात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उनके लिए सामने पहले एक पहरा बन के खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बीजेपी नेता जयप्रकाश जी इस समय इसी खबर पर चर्चा के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, देखिए महिलाएं, औरतें, लड़कियां तो छोड़िए, बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिन दहाड़े एक बच्ची को उसी के घर से किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, कहां लापरवाही है, किसकी गलती मानी जाए? ये जो घटना सामने आई है ये घटना बड़ी दुखद है। पहले तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए और जो हमारे दिल्ली पुलिस के हेलो जी बोलिए। हमारे जो दिल्ली पुलिस के संबंधित थाने के लोग हैं जी उनको तुरंत जांच करनी चाहिए और जो कैमरे के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग आई है उसको जांच को तेज करके लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली की ये तस्वीरें शकरपुर एरिया की, जहां दिन दहाड़े एक 4 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की गई। हालांकि मां की समय रहते नजर पड़ गई और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपनी बच्ची को बचा लिया। लेकिन ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो किसके भरोसे है? क्या वहां पर भी अब कानून व्यवस्था राम भरोसे हो गई है? तमाम ये सवाल जो है अभी इनका जवाब देना बाकी है और कहीं ना कहीं जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसको इस मसले पर जवाब देने के लिए आगे आना ही होगा और ये भी बताना होगा कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को दरभंगा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तेजस्वी ने प्रभावित लोगों को भोजन बांटा और उनका हालचाल पूछा। राजद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तेजस्वी यादव की तस्वीर पोस्ट की गई है। राजद ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्री अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। लोग कोरोना और बाढ़ से त्रस्त हैं। लोग कोरोना ही नहीं भूख से भी मर रहे हैं। तेजस्वी गरीबों का दुख दर्द बांटने पहुंचे। दरभंगा के बाद तेजस्वी मधुबनी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार बाढ़ में डूब गया है। नीतीश के आंख के आंसू सूख गए हैं, वे यहां नहीं आएंगे।
लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली अटेंड करेंगे। नीतीश कुमार की इंसानियत खत्म हो गई है, उनकी अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित इलाके में तेजस्वी ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के बीच पैसे भी बांटे। टेंट लगा करके जो लोग हैं, गरीब लोग, वो रह रहे हैं। प्रशासन के नाम पे यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है तकरीबन ये तस्वीर जो है पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार जी अदृश्य हो चुके हैं। कोविड-19 हो, बाढ़ हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बद से बदतर स्थिति जो है वो हो चुकी है। कोरोना के काल में आप बाहर में निकले, सवाल पूछेगा या कोरोना में वो लोग कहेंगे कि आप ही तो कोरोना फैला रहे हैं, इस तरीके से भीड़ जुट रही है। ऑलरेडी पहले से अगर आप देखें तो पूरा लोग ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम आज जा रहे थे, पता चला तो लोग भूखे हैं और इनको जो है खाने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बड़ा घर भर डूब गया। ये तो ऑलरेडी जो है प्रशासन को इनको जो है कैंप बना करके रखना चाहिए था, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप बताइए, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हमने जब देखा ये स्थिति है, तब जो लोगों का शिकायत था कि भाई खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ रह गया, तो जो है इनको खाने का कम से कम पहले पेट भरने का काम किया गया। अगर नहीं किया जाता ये तो भूखे मर जाएंगे। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे आज तेजस्वी यादव। अब उनके इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए मायने समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी। संजय जी, तेजस्वी यादव आज जिस तरह से दरभंगा पहुंचे, उसके बाद वे मधुबनी भी गए, वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, खाना बांटा लोगों में। क्या मायने निकाले जा रहे हैं उनके इस दौरे के? नहीं, चूंकि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर उन्होंने एक पहल की कि उन प्रभावित इलाकों में उन्होंने दौरा किया, जो कठिनाइयां उन्होंने देखी, उन कठिनाइयों को मीडिया के सामने शेयर किया और मीडिया ने उसको संज्ञान में लाया, चाहे वो सत्ता में लोग हैं या संबंधित पदाधिकारी। तो अगर वो पहल उन्होंने संज्ञान में लाया कि अगर बाढ़ की वजह से तटबंधों पर आसरा लिए हुए और उन लोगों भोजन की व्यवस्था अभी प्रशासन के द्वारा नहीं, अगर इन्हें हम भोजन नहीं प्राप्त कराते हैं, तो एक चिंता व्यक्त की कि बाढ़ की बात तो बाद में, तो ये से मर जाएंगे जी। दूसरी महत्वपूर्ण, ठीक है बिहार में चुनाव होगा, ये तो बात की चीज है, लेकिन नेता विपक्ष की शख्सियत अगर जब ऐसे होगी कभी फिर निरंकुश नहीं होगा। नेता विपक्ष या नेता विपक्ष कहीं कमजोर दिखते हैं, उपस्थिति दिखती है, सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिलता है। ऐसा सत्ता पक्ष को बैलेंस करने के लिए, सरकार को संतुलन में रखने के लिए नेता पक्ष की उपस्थिति का आवाज दोनों का होता है। और अगर ऐसी स्थिति में, इस संकट में, बाढ़ के संकट में, अगर फिजिकल प्रेजेंस होता है दरभंगा में, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक संदेश है सरकार अपनी आवाज पहुंचाने के लिए और जन वास्तविकता को मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिस तरह से वो आज पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, उन्होंने खाना बांटा। अब अगर हम बात कर ले जेडीयू या बीजेपी की, तो वो तो इसे राजनीतिक दौरा करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि नीतीश कुमार ने कितनी सुध ले ली। देखिए, बीजेपी क्या करती है, इसको में करती है उनका पक्ष, लेकिन नेता प्रतिपक्ष या एक कोई सामान्य का काम करता है, अगर वहां जाता है
मीडिया के संज्ञान में चीजें आती हैं, डिस्प्ले करती है, तो संज्ञान में लेना होगा। झूठ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें झूठ लोग नहीं खड़े हैं, बोलती हैं। ये बात आपने एकदम सही कही सर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। वो भले ही राजनीतिक मंशा से वहां गए हो, लेकिन जिस तरह से लोग खाने की सामग्री देखकर एक साथ आ गए, ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं और सरकार को इसे संज्ञान में लेना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो बाढ़ पीड़ितों को आज तेजस्वी यादव ने भोजन बांटा है और तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं। उन्होंने एक बात कही है कि बाढ़ का तो पता नहीं, लेकिन बाढ़ से पहले ये लोग भूख से जरूर मर जाएंगे। इस तरह के हालात फिलहाल बिहार में हो रखे हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो तमाम इलाकों में घुस गया है, लोगों का घर बह गया है, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। ऐसे में जब किसी तरह से उन्हें कोई मदद मिलती है तो वाकई में ये अपने आप में एक सुखद तस्वीर है। भले ही इसे तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक जो है साजिश करार दें, ये कह दें कि ये तो राजनीति के तहत किया जा रहा है, राजनीतिक कृत्य बता दें, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बेहद सुखद हैं कि उन्होंने लोगों को जाकर भोजन बांटा। जिस तरह से लोग अभी वहां पर परेशान हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, वो खाने के लिए उनके सामने तमाम परेशानी आ रही है। ऐसे में अगर कोई पहल तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है तो इंसानियत के नाते वाकई में ये एक अच्छी पहल है। अब राजनीतिक गलियारों में इसे कैसे देखा जाता है या फिर इसका क्या कुछ उन्हें लाभ मिलता है और सत्ता पक्ष को हानि होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंसानियत के तौर पर अभी ये हम सब के लिए जरूरी है कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आगे से आगे आएं। ये अपील हम जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी करते हैं। चूंकि वहां पर एनडीए की सरकार है तो एनडीए के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि इस तरह के जो लोग वहां पर हैं, जो परेशान हैं, बाढ़ प्रभावित हैं, उन तक खाना पहुंचाए। भले ही उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि राहत कैंप में रखा गया है लोगों को, लेकिन कई बार कैंप की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर खुद से कोशिश की जाए, खुद से उन तक खाना पहुंचाया जाए या राहत सामग्री पहुंचाई जाए तो इंसानियत का परिचय देने के लिए ये काफी होगा। और इसी तरह की उम्मीद हम कर रहे हैं सरकार से। जो नेता विपक्ष आज तेजस्वी यादव पहुंचे, उन्होंने लोगों को खाना बांटा, कुछ पैसे भी बांटे, आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की गई है। यही अगर काम वहां की कुछ सामाजिक संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाएं आकर करें, जो जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो करें, तमाम वहां पर तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर छोटी छोटी पार्टियां इस तरह की छोटी छोटी मदद भी इन लोगों तक पहुंचाती रहेगी तो इन लोगों के जीवन यापन को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। क्योंकि इस समय बिहार भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, तमाम इलाके बिहार के बाढ़ से इस समय डूब चुके हैं, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, उनका घर तक डूब गया है, खाने का सामान नहीं है, जितनी भी गृहस्थी उन्होंने जोड़कर रखी हुई थी वो पानी में बह चुकी है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, दरभंगा की ये तस्वीरें हैं, आखिर गले तक पानी भरा हुआ है, कैसे मकान पूरे के पूरे डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ अक्सर नदियां उफन जाती हैं और नदियां जैसे ही उफान पर आती हैं तो जो इलाके हैं वहां पर, तटीय इलाके हों या फिर जितने भी आसपास बसे हुए इलाके हैं, उनमें बाढ़ इसी तरह से आ जाती है। जो नदियों का पानी है वो लोगों के घरों को बहा ले जाता है। और अभी भी दरभंगा से ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें वाकई में मार्मिक हैं, किस तरह से पूरे के पूरे घर डूब गए हैं यहाँ पर। ऐसे में आज नेता जो विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो पहुंचे दरभंगा, मधुबनी भी पहुंचे, वो उन्होंने वहां जाकर हालातों का जायजा लिया, लोगों के बीच उन्होंने खाना बांटा, कुछ आर्थिक मदद भी लोगों को प्रदान की गई है। इसके बाद से अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया, तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं तेजस्वी यादव ने कैमरे के सामने कि किस तरह से लोग बाहर रहने को मजबूर हैं, उनके पास घर नहीं है, वो भारी बारिश में भी बाहर रहते हैं, उनके पास खाने के लिए भी बहुत ही कम मात्रा में उन्हें खाना इस समय उपलब्ध हो पा रहा है। तो ऐसे में वाकई में ये हम सब के लिए जरूरत है कि आप पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों की मदद करें। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।